हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के एक और नए पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो इसमें लगभग हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं, डेट इज कॉल्ड एमडीएच। हम इसके बारे में थोड़ा आपको पहले ही बता चुके हैं। एमडीएच क्या कहता है कि एम का मतलब होता है एफिशिएंसी, मतलब हम एम की जगह एफिशिएंसी लिखेंगे, जिस भी चीज़ की एफिशिएंसी हो। डी का मतलब हो गया डेज, और एच का मतलब हो गया आवर्स। ठीक है, तो एमडीएच ये कहता है कि किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी इंटू डी वन इंटू एच वन, मतलब उस आदमी ने जितना दिन लिया, जितने घंटे लिए, डिवाइड बाई उसका वर्क, वो बराबर है दूसरे आदमी ने कोई दूसरा काम किया होगा, अपनी कुछ एफिशिएंसी से कुछ दिन लिए होंगे और कुछ घंटे काम किए। ठीक है, तो यहाँ पर W1 W2 क्या कहलाता है, वर्क। तो जब भी अलग अलग काम हो रहे हो तो हम इस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन के थ्रू इन चीज़ों को थोड़ा तरीके से समझते हैं, एमडीएच के कॉन्सेप्ट को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 39 जो पर्सन है ना, वो 12 घंटे, 12 दिन में 5 घंटे काम करते हैं और एक रिपेयर रोड को रिपेयर कर देते हैं। तो कितने आदमी, कितने दिनों में 30 आदमी 6 घंटे काम करेंगे तो सेम वर्क को करेंगे। तो देखो समझो, यहाँ पर अगर हम बोलें तो दोनों का वर्क बराबर है, मतलब अगर ये एक काम कर रहे हैं तो यहाँ भी एक काम, यहाँ जब एक काम हो रहा है तो 39 मैन, पर्सन को मान लो मैन, और एक आदमी की एफिशिएंसी को अगर आप एम मानो तो 39% की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 39 एम। कितने दिन, 12 दिन, कितने घंटे, 5 घंटे। अब यही काम, एक ही काम इस बार 30 आदमी कर रहे हैं और 6 घंटे, और कितने दिन करेंगे वो हमको निकालना है, डेज। तो बस अब सॉल्व कर लीजिए। तो एम से एम कैंसिल, 6 से इसको काटे तो ये हो गया 2, है ना, 6 दूनी 12 होता है, और 5 दूनी 10, तो ये 0 कट गया, और 3 से इसको काटे तो 13। तो x की वैल्यू आ गई 13 डेज। मतलब 30 आदमी अगर 6 घंटे काम करते हैं तो 13 दिन में रोड को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 72 मैन 280 मीटर लंबी वॉल को 21 दिन में बना लेते हैं, तो कितने आदमी 18 दिन में उसी टाइप की वॉल पर इस बार 100 मीटर, मतलब इधर लोगों ने बना काम किया है 280 मीटर और इधर लोग काम कर रहे हैं 100 मीटर। जो वॉल बना रहे हैं हम लोग, वो वर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो एक तरफ 280 मीटर वॉल बनी है और एक तरफ 100 मीटर, तो एक तरफ 280 काम हुआ, एक तरफ 100 काम हुआ। 280 काम करने के लिए मैंने 72 आदमियों को बुलाया और 21 दिनों तक काम किया। घंटे दिए नहीं है तो लिखोगे क्या है, है ना, तो यहाँ पर एफिशिएंसी हो गई और ये इसका डेज हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितने आदमी बुलाए होंगे, मान लो एक्स आदमी बुलाए और एक आदमी की एफिशिएंसी एम, और 18 दिन तक उन्होंने काम किया। बस अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लो। तो एम से एम कैंसिल, है ना, अगर यहाँ बात करें तो मीटर से मीटर कैंसिल, और 18 से इसको काटे तो 4, 4 से इसको काटे तो 70, और अगर 7 से काटे तो ये हो गया 10, ये हो गया 3, और 0 से 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। कितनी आ गई, 30। इसका मतलब 30 आदमी थे जिन्होंने 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार को बना दिया। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एमडीएच का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो 100 मीटर लंबी दीवार 7 आदमी या 10 वुमेन 10 दिन में बनाते हैं। मतलब समझो, एक 100 मीटर लंबी दीवार है, दोनों तरफ 100 मीटर ही दीवार बन रही है, पर एक तरफ 7 आदमी बनाते हैं और एक तरफ 10 औरत बनाती हैं। अब कितने दिन बना रहे हैं, तो आदमी भी 10 दिन लेता है, औरतें भी 10 दिन लेती हैं। तो यहाँ से मैं एफिशिएंसी सब पड़ जाएगा। तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 7/10। कितनी आ गई, 7/10। उल्टा लिख दिया हम, 10/7 होना चाहिए, सॉरी 10 इधर है ना, 10/7। तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10/7। अब समझो आगे, अब क्या बोल रहा है कि 14 आदमी और 20 औरत, मतलब इस बार मैन के साथ औरत है और उनको 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है। तो समझो, दीवार कितनी लंबी बनानी है, 600 मीटर। बनाने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 14 मैन प्लस 20 वुमेन, और कुछ एक्स दिन में बना। अब ये बराबर किसी ना किसी चीज की तो रखोगे ना,
तो या तो तुम इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी लेके क्वेश्चन बना सकते हो। तो जैसे मैंने इसको ले लिया, तो 7 मैन इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो मैन की एफिशिएंसी है 10, वुमेन की है 7, तो इधर हो जाएगा 7 इंटू 10 इंटू 10 बराबर, इधर अगर हम बात करें तो 14 इंटू 7 सॉरी 10 प्लस 20 इंटू 7 और ये x बाई 6, तो ये हो गया 700 बराबर। अब देखो 140, वैसे यहाँ से 7 काट सकते हैं सब में से, पर फिर भी कर लेते हैं। तो ये हो गया 140, इधर भी 140, तो ये हो गया 280 बटा 6 इंटू एक्स। जीरो से जीरो कैंसिल, अगर आप इसको काटते हैं 7 से तो ये हो गया 10 और ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 60 बटा 4 या 15। तो x मतलब कितने 15 दिन लगेंगे 14 आदमी 20 औरतों को यही काम करने के लिए। कितने दिन लगेंगे 15। होपफुली इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने क्या किया कि यहाँ पर पहले एक रिलेशन लगाया, तो पहले रिलेशन दिया था कि 7 आदमी 10 दिन में 100 मीटर और 10 औरत 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो इससे मुझे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई 10/7। अब मेरे को क्या है ना कि यहाँ पे दिया है कि 14 आदमी और 20 औरत 600 मीटर लंबी दीवार कुछ एक दिन में बनाते हैं। अब इसको किसी ना किसी चीज के तो बराबर रखना ही पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पे रिलेशन क्या ले लिया कि 7 आदमी 10 दिन में 100 दीवार बनाते हैं। आप चाहें तो औरत का भी ले सकते हैं, और मैन वुमेन की एफिशिएंसी हमें पता ही है, तो मैंने इसको रख के किसके लिए सॉल्व कर लिया, एक्स के लिए, और एक्स क्या है दिन। तो 15 दिन लगते हैं 14 आदमी और 20 औरत को 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 आदमी 6 घंटे में काम करते हैं, 6 घंटे डेली काम करते हैं 18 दिन में, तो एक काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो 15 आदमी 12 दिन में कितने घंटे काम करेंगे कि ये लोग इस काम को कंप्लीट करें। तो मैन से मैन कैंसिल, 6 से इसे काटे तो 2, 2 से इसे काटे तो 9 और 90 हो गया, तो 90/15 बराबर x। तो कितना घंटे हो गया 6 आवर, सॉरी 6 डेज। वैसे यहाँ पे आवर होना चाहिए, डेज लिखा हुआ है सब। 6 आवर, इसका मतलब 6 घंटे में 15 आदमी 12 दिन अगर काम करते तो उस वर्क को कंप्लीट करते। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, और पूछ रहा है कितने एडिशनल आदमी चाहिए आपको 8 दिन में अगर आप डबल काम करते हैं। मतलब मान लो इधर एक काम हो रहा है, इधर दुगुना काम करना है 8 दिनों में, तो पूछ रहा है कितने एक्स्ट्रा मैन लेके आएंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं ना, हम पता ही कर लेते हैं कि एक्चुअली में इधर मैन कितने लगे होंगे। तो मैंने इसको 2 से काटा 4, 4 से काटा 3, तो m से m कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 21। मतलब इधर काम किया है 21 लोगों ने, और पहले थे कितने 7 लोग, तो एडिशनल कितने आदमी आ गए। तो खुद सोचिए, पहले थे 7 अब तो 21, तो 21 माइनस 7 दैट विल बी 14। इसका मतलब अब कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 14 आदमी। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको हर एक पॉइंट हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि कुछ कारपेंटर्स ने प्रॉमिस किए कि किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं, बट जब काम करने की बारी आई तो 5 एब्सेंट हो गए और बचे कुछ ने 12 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। तो पूछा ओरिजिनल नंबर कितने थे। तो देखो एक्स मैन 9 दिन में काम कंप्लीट करते, पर जब काम करने की बारी आई तो एक्स में से 5 चले गए, तो उतने ही मैन ने 12 दिन में काम को कंप्लीट किया। तो ये रिलेशन बोल रहा है। तो मैन से मैन, ये मैन एफिशिएंसी है, बात ध्यान रखना, एम का मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी है। तो ये जाएगा 9x बराबर 12x माइनस 60, तो 60 बराबर 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर्स कितने थे 20। कितने थे 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 8 घंटे डेली काम करके अनु कोई किसी काम को, किसी चीज की बुक की कॉपी करा नकल कर रहा है, तो 18 दिन में कर देता है। तो कितने घंटे उसको काम करना चाहिए ताकि वो 12 ही दिन में कंप्लीट कर दे। तो जो अनु है वो 8 घंटे काम करती है और 18 दिन तक तो किसी काम को कंप्लीट करती है। वही अनु को
कुछ x आवर काम करना है तो 12 दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो a से a कैंसिल, और यहां बात करें तो 6 2 और यहाँ 3, फिर 2 से काटे तो ये 4, तो x की वैल्यू आ गई 12 आवर। इसका मतलब 12 घंटे काम अगर डेली करे अनु, तो 12 दिनों में ही उस काम को खत्म कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं, तो आप इसको बना ही सकते हैं, या हम बता ही देते हैं कि 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो 27 लड़के उसी काम को कुछ x दिन में करेंगे। तो आप काट दीजिएगा, 9 से काटे तो 2 और 3, 3 से इसको काटे 8, इसका मतलब कितने दिन लग जाएंगे? 16 दिन। तो इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 30 आदमी 18 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 6 और वर्कर आ जाते हैं तो कितने दिन में काम खत्म? मतलब अब 36 आदमी है तो कुछ एक दिन में काम खत्म होगा, तो मैन से मैन कैंसिल। 18 दूनी 2 से इसको काटे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डेज। इसका मतलब 15 दिनों में ही जो 6 वर्कर्स हैं, 6 अतिरिक्त वर्कर आने की वजह से 15 ही दिनों में काम खत्म हो जाएगा, जिस काम को 18 दिन में खत्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 20 आदमी या 24 वुमेन किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहां से मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। तो मैंने काटा 5 4 से, तो 4 6 जा और 4 5 जा, तो 6/5। तो ये एफिशिएंसी आ गई मैन वुमेन की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 30 आदमी प्लस 12 वुमेन उसी काम को लेते हैं और कुछ एक्स दिन में करते हैं। अब इसको किसी ना किसी के तो बराबर रखना पड़ेगा ना टोटल वर्क के नाम पर, चाहे आप इसको रख लो चाहे इसको रख लो। तो मैंने मैन वाले को रख लिया, 20 मैन इंटू 20। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो यहां भी रख लेते हैं 30 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 5 एक्स। तो ये हो गया 400/6 बराबर। अब ये देखो इसका होता है 180, ये हो गया 60, दोनों हो गया 240 इंटू एक्स। तो 6 से काटे तो ये हो गया 40, 40 से काटे तो 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 दिन। इसका मतलब 10 दिन के अंदर 30 आदमी और 12 वुमेन इसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सेशन में भी देखे थे और इसमें भी देख रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि करना कैसे है। आपने देखा और इस क्वेश्चन को कर लिया, यही आपकी सबसे बड़ी इसमें खासियत होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर ने 92 दिन में काम करने के लिए 110 लोग को बुलाया। मतलब पहली बात कि 110 मैन थे और उनको लगा कि वो 92 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ये तो कंफर्म है। पर हुआ क्या ना, जब काम शुरू हुआ तो 48 दिन में ही पता चला कि केवल इतना ही काम हुआ है। तो ये बोल रहा है कि इतना काम तो हो चुका है, तो कितने आदमी हटा दे ताकि काम अभी भी टाइम पे फिनिश। तो मतलब देखो क्या है, मतलब ये है कि मान लो मेरे पास टोटल काम था 5, तो उस काम का 3/5 हिस्सा हो चुका है, मतलब 3 काम हो चुका है कितने दिनों में? 48 दिनों में। तो बचा कितना काम? 2 काम। और ये 48 दिनों में कितने आदमी काम कर रहे हैं? तो 110 आदमी। अब क्या बोल रहा है कि ये दो जो काम करना है ना, तो टाइम पे ही फिनिश करना है। तो टाइम कितना है? 92, और 92 डेज, और 48 दिन तुम पहले ही खर्च कर चुके हो, है ना। 92 डेज है तुम्हारे पास और 48 डेज तुम पहले ही खत्म कर चुके हो, तो तुम्हारे पास कितना डेज बचेगा बताओ? तो 98 में से आप 48 को माइनस कर दीजिए तो 44 दिन बचेंगे। मतलब मुझे बचा हुआ काम 44 दिन में करना है, और बचा हुआ काम कितना है? 2। तो ये बोल रहा है कि मैं कितने आदमी हटा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले निकाल लेता हूँ कि ये 44 दिन में 2 काम करने के लिए कितने आदमी लगे थे, और मैं देख लूंगा कि ज्यादा है कि कम है और वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैन से मैन कैंसिल, 4 से काटते हैं तो ये 12 और ये 11, 11 से इसको काटे तो ये हो गया 10, 3 से इसको काटे तो ये 4, और ये x की वैल्यू हो जाएगी 80। इसका मतलब इतने काम करने के लिए 80 आदमी थे और पहले से 110 थे। तो विड्रॉ कितने हो गए? तो 110 में से 80 बचे हैं, मतलब 30 को निकाल दिया गया, 30 को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसमें किसी भी प्रकार का आपको परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है।
क्या बोला गया कि एक आदमी ने किसी काम को करने के लिए 150 दिन में 200 एम्प्लॉइज को फायर किया, और उसको पता चला कि उसने केवल एक क्वार्टर ही काम कर पाया है 50 दिन। मतलब मान लो टोटल काम 4 है, तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो इसका मतलब उसका 1/4 ही काम हुआ है 50 दिनों में। तो 50 दिनों में एक काम हुआ है, और बोल रहा है कि कितने और आदमी चाहिए ताकि पूरा काम टाइम पे फिनिश हो। टोटल टाइम कितना है? 150। 150 में से 50 दिन तो तुम ले ही गए, तो बचा कितना दिन तुम्हारे पास? 100 दिन। और इस 100 दिन में तुमको 3 काम करना है। तो पहले काम करते थे 200 आदमी, और इन 200 आदमी ने 50 दिन में एक ही काम किया। अब पूछ रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। तो मैं ये पता कर लेता हूँ ना कि 100 दिनों में 3 काम करने के लिए कितने आदमी एक्चुअली में लगे होंगे, और जितने एक्स्ट्रा होंगे वही एडिशनल आदमी होंगे। तो मैन से मैन कैंसिल, 50 से इसको काटे तो ये हो गया 2, 2 से इसको काटे तो ये हो गया 100, तो एक्स की वैल्यू आ गई 300। तो पहले थे 200 आदमी, अब है 300 आदमी। तो एडिशनल मैन कितने हो गए? तो 100, क्योंकि अभी 300 आदमी हैं और पहले कितने थे? 200। तो एडिशनल कितने आदमी हो गए आपके पास? 100। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है? सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 75 मैन के द्वारा 3 महीने में एक रेलवे लाइन को कंप्लीट करना था, ले डाउन करना था, मतलब उसको बिछाना था। अब कुछ कंडीशन के कारण वर्क को 18 दिन में ही कंप्लीट करना है। मतलब पहले मेरे पास 3 महीने थे, अब मेरे पास 18 महीने 18 ही दिन है। तो कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए? तो देखो 75 मैन जो काम 3 महीनों में, 3 महीनों का मतलब कितना हो गया? 90 दिन में करने वाले थे, वही काम एक्स आदमियों को 18 दिन में करना है। अब मैंने एक्स क्यों लिया? क्योंकि मैं यहाँ पे टोटल निकाल लूंगा, और 75 से जितने भी ज्यादा होंगे वही तो एडिशनल आदमी आए होंगे। तो मैन से मैन कैंसिल, डे से डेज कैंसिल, 18 पंजे, तो x की वैल्यू हो गई 385, और पहले से 75 लोग थे। ठीक है, ये बात भी था। 5×25, 7×35, 350। तो अब ये क्या बोल रहा है कि कितने और आदमी लगे इसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो अगर हम बात करें यहां पर, तो 375, 85 क्या, 370, तो एडिशनल कितने आदमी चाहिए? तो अभी है 375, पहले थे 75, मतलब कितने अतिरिक्त आदमी आए होंगे? 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। इसका मतलब आपके अब 300 मैन ज्यादा आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका? फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से बनाइएगा। बट स्टिल अगर इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 4 घंटे में उतना ही खेत को जोतता है जितना बी 3 घंटे में, और सी जितना 6 घंटे में जोतता है उतना बी 5 घंटे। तो यहाँ से तो मुझे एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। ए बाई बी का कितना आ गया? 3/4, और सी बाई बी कितना आ गया? तो 5/6। ठीक है, अब बी यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ पे रेशियो निकाल लेता हूँ एबीसी का। तो ये हो गया 3:4, ये हो गया 6:5। तो यहाँ हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा ए बी सी का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 18, 24, 20। सब में 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 9, 12 और 10। तो ये एक्चुअल में एफिशिएंसी हो गई किसकी? एबीसी की। अब क्या बोल रहा है कि वो लोग मिलकर काम करें ना, तो 44 घंटे में किसी खेत को जोत सकते हैं। तो कितने समय में बी प्लस सी जोतेंगे? मतलब ए प्लस बी प्लस सी किसी खेत को 44 घंटे में जोतते हैं, जिसको बी प्लस सी को कुछ एक्स घंटे में जोतना होगा। यही पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। सी की कितनी है? 10। तो बस रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 12 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 9 और 12 और 10, तो ये हो गया 22, 22 और 9 हो गया 31 इंटू 44।
बराबर 22 इंटू एक्स। 22 से इसको काटे दो तो x की वैल्यू आ गई 62। इसका मतलब b प्लस सी 62 डेज में खेत को जोत सकते हैं। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, और इसको समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ क्या कह रहा है ना कि एक कंटेनर में लीकेज हो गया, ठीक है, इसमें रिफाइंड ऑयल थे, जिसके कारण 50 दिन में अगर 11 केजी डेली लीक आउट होता है तो केवल 85 दिन तक चलता है, और अगर 15 केजी लीक आउट होता तो 45 दिन तक चलता। तो पहली बात मैं ये समझो कि मैं मान लेता हूँ कि डेली एक्स केजी तो मैं खर्चा करता ही हूँ, और 11 केजी वेस्ट हो जा रहा है, मतलब इतना खर्चा किया मैंने कितने दिनों तक, 50 दिन तक। तो कुछ तेल होगा, है ना, ये कुछ तेल की क्वांटिटी होगी, और यही तेल अगर मैं डेली एक्स तो खर्चा कर ही रहा हूँ और अब 11 की जगह 15 केजी वेस्ट हो तो 45 दिन तक चलेगा। तो मैं पहले ये पता कर लेता हूँ कि मैं डेली खर्चा कितना करता हूँ। तो यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10x प्लस 110 बराबर 9x प्लस 135। तो इधर आ गया तो ये x, इधर आया तो 25 केजी। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मेरी जो डेली की खपत है ना वो 25 केजी। अब क्या पूछ रहा है कि अगर कोई भी लीकेज नहीं होता तो कितने दिन चलता। तो पहली बात टोटल ऑयल कितना था ये पता कर लो। तो टोटल ऑयल चाहे तो इसमें रखो चाहे इसमें रखो, बात तो बराबर ही है, तो मैं इससे निकाल लेता हूँ। तो डेली कितना खाता हूं मैं, 25। तो ये हो गया 36 इंटू 50, या बोल सकते 1800। इसका मतलब टोटल ऑयल 1800 था, और आप डेली खाते हो कितना, 25। तो कितने दिन तक चलेगा, तो नंबर ऑफ डेज। तो 1800 डिवाइड बाई 25, तो 4 से कट गया 72। इसका मतलब अगर कोई लीकेज नहीं होता तो 72 तक ये चीजें चलती। ठीक है, जो आपका ऑयल था वो चलता। ठीक, चलिए फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि एक फोर्ट में सफिशिएंट फूड था 760 सोल्जर्स के लिए 44 डेज के लिए। मतलब टोटल फूड 760 सोल्जर्स इंटू 44, ये टोटल वर्क हुआ एक तरीके से, है ना, कि इतना ही था। अब क्या हुआ कि 31 दिन बाद ना 240 सोल्जर चले गए। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि 31 दिनों तक 760 सोल्जर थे, और फिर उसके बाद 240 गए हैं, तो बचे कितने इसमें से, तो 520, है ना। 760 में से 240 चले गए तो कितने सोल्जर बचे, 520। और ये पूछा है कि कितने एक्स्ट्रा दिन तक वो खा सकते हैं, रिमेनिंग जो सोल्जर हैं वो कितने एक्स्ट्रा दिन तक खाएं। तो समझो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर 760 सोल्जर्स को 44 डेज रहना था, पर वो 31 डेज ही रहे और कुछ चले गए, तो बचे हुए जो लोग हैं वो कुछ एक्स दिन तक खा सकते हैं। तो पहले मैं ये एक्स निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से सब में सोल्जर सोल्जर कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरफ आया तो 760 इंटू 44 माइनस 31 बराबर 520 इंटू एक्स। तो 760 इंटू 4 में से एक गया 3, 13/520 इंटू एक्स। 13 से अगर इसकी बात करें तो 1340, जीरो से जीरो, और इससे इसे काटे तो 19। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 19 डेज। अब देखो समझो, 760 जब तक थे तो 31 दिन तक इन्होंने खाया, मतलब 31 दिन तो थे ही, और एक्स्ट्रा कितने दिन, 19 दिन। तो टोटल कितने दिन हो गया, तो 3 और 4 50, मतलब टोटल हो गया 50 दिन। ठीक है, टोटल कितना है, 50 दिन। और यहां पर कितने दिन है, 44 दिन। ठीक, तो अगर कभी गलती से क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि कितने एक्स्ट्रा दिन हुआ तो 6 दिन होता, पर इसमें बोला है कि रेस्ट फूड, जो बचा हुआ फूड, तो इसके जाने के बाद जो फूड बचेगा वो रेस्ट फूड होगा, तो वो कितने दिन तक है, 19 दिन तक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेमी टाइप का है। क्या बोल रहा है कि 2400 जो सोल्जर हैं, मतलब मैन, वो 60 दिन तक कुछ खाना खाते हैं, और 750 ग्राम अगर डेली खाते हैं। अब वही खाना क्या होता है कि 43 डेज बाद 900 सोल्जर्स चले जाते हैं। तो पहली बार 2400 सोल्जर 43 डेज तक 750 ग्राम तो खा ही रहे थे,
पर उसके बाद क्या है कि 2400 में से 900 चले गए तो अब कितने बचे? 1500। और क्या पूछ रहा है कि कितने दिन, हाउ मेनी डेज रेस्ट, मतलब कितने दिन तक खाना लास्ट करेगा अगर अब हर कोई 850 ग्राम्स खाता है, तो कुछ एक्स दिन तक लास्ट करेगा। तो देखो हर जगह मैन है तो मैन से मैन हटा लो, हर जगह ग्राम है तो ग्राम से ग्राम हटा लो। तो एक तरफ ले आते हैं इसको इस तरफ, तो ये हो गया 2400 इंटू 750 इंटू 60 - 43 बराबर 1500 इंटू एक्स इंटू 8। अब एक्स के लिए सॉल्व कर लेना है। तो देखो 750 इसके काटे तो ये हो गया 2, ठीक है। और इधर करते हैं तो ये हो गया 2400 इंटू 17 बराबर 2 इंटू एक्स इंटू 850। तो 17 से इसको काटे 50, और 50 दूनी होता है 100, इसका मतलब ये 2 जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 24। मतलब खाना कितने दिन तक लास्ट करेगा? तो 24 दिन तक लास्ट करेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा 24। चलिए, होपफुली चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसमें किसी को समस्या नहीं होगी। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से देखिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मेरे से बोल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 19th क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। क्या हो रहा है कि 4000 सोल्जर थे और वो 40 दिन तक खाना खाते अगर हर एक सोल्जर इतना खाना खाता। पर क्या हुआ कि 22 दिन बाद 1600 सोल्जर चले गए। तो पहली बात तो देखो समझो यहाँ पे कि 4000 आदमी 40 दिन तक इतना खाना खा रहे थे, है ना। अब इसमें से क्या हुआ कि 22 ही दिन तक इन लोगों ने खाया, तो कितना खाना बचा एक्चुअली? तो इतना खाना अभी बचा है इतने लोग का, मतलब इतना क्वांटिटी अभी बचा हुआ है 1250 ग्राम, और 40 में से 22 गया 18, ठीक है। अब ये जो खाना है ना, ये जो खाना है, इसी खाना को खाने के लिए अब क्या हुआ है कि कुछ नए सोल्जर्स आ गए हैं जो कि 1000 ग्राम खाते हैं। मतलब जो नए सोल्जर आए हैं वो 1000 ग्राम खाते हैं, और जो पहले वाले हैं, ठीक है, वो 1250 ही खाते हैं। तो मैं जरा इसको लिख लेता हूँ। तो 4000 आदमी इंटू 1250 ग्राम इंटू 18 दिन, इतना खाना बचा है। अब क्या हुआ कि 4000 आदमी तो है नहीं, कितने आदमी बचे? 1600 है। 1600 मतलब सोल्जर चले गए हैं, तो 4000 में से 1600 गए तो कितने बचे आपके पास? तो 2400। तो 2400 जो सोल्जर हैं वो 1250 ग्राम खाते हैं, ठीक है। और ये खाना कितने दिन तक लास्ट करता है? होल फूड, मतलब पूरा जो खाना है वो 37 दिन तक काम किया, रिमेनिंग फूड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो शुरू से लेकर अंत तक 37 दिन तक, तो 22 दिन तक चला गया, मतलब 15 दिन बचा मेरे पास, है ना। 22 दिन तो आपके गुजर चुके हैं, और 37 दिन तक आपको जाना है, तो कितना दिन बचा? 15 दिन। तो 15 दिनों तक, 15 दिन तक 2400 लोग जो हैं वो 1250 ग्राम खाते हैं प्लस, क्योंकि कुछ लोग एक्स्ट्रा आए हैं, मान लो वो एक्स एम होंगे, और वो डेली 1000 ग्राम खाते हैं, और कितने दिन तक खा रहे हैं? 15 दिन तक। तो ये बराबर है उतने ही लोगों के जितने लोग, 4000 आदमी जब इतना खाना खाते हैं इतने दिन। तो अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो सब में ना 2 जीरो है, तो सब में 2 जीरो में कैंसिल कर देता हूँ। अब देखो समझो, 40 इंटू 12550 इंटू 18 बराबर 24 इंटू 1250 इंटू 15 प्लस एक्स इंटू 10 इंटू 15, ये दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू करूँ, ठीक है, तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, ये कट गया। अब देखो 15 से अगर बात करें तो 15 में एक होता है 3, तो 3 से काटे तो इधर 5 हुआ, इधर भी 5 हुआ, और इधर हो गया 6। अब 5 से काटे तो 5 इधर 5 इधर और 5 इधर, तो 25। तो ये हो जाएगा 1000, 40 25 इंटू 4 कितना होता है? 100। तो 1000, तो ये हो जाएगा 6000। 6000 बराबर 24 इंटू 125 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमको सॉल्व कर लेना है। तो 24 इंटू 125 होता है 3000, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, तो कितने एडिशनल आदमी आए थे? तो 3000 और आदमी आए थे
जिन्होंने 1000 ग्राम डेली खाया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। देखिए समझिए, आपने क्या हुआ है ना कि 4000 जो मैन है वो 40 दिन में 1250 ग्राम डेली खाते तो खाना खत्म होता। अब क्या हुआ, 22 दिन तक ही इन लोगों ने खाया तो खाना बचा कितना? इतना बचा खाना, इतने लोग का खाना बचा है कि अगर वो डेली इतना खाएं तो इतना दिन तक खा सकते हैं। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन हमको क्या करना है कि 2400 आदमी के बीच में बांटना था 15 दिन तक, और कुछ एडिशनल आदमी आ गए जो हजार हजार ग्राम भी खाते थे। तो वही एडिशनल मैन एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3000 सबको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि आपके पास सफिशिएंट फूड है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, मान लो एक्स सोल्जर कुछ वाई दिन तक खाते होंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 25 दिनों के बाद इतने प्रतिशत सोल्जर लेफ्ट कर जाते हैं, तो रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर 10 डेज मोर देन द एक्सपेक्टेड डेज, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन द स्टार्टिंग, की शुरुआत में कितने दिन थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखेंगे को जब मिलेंगे तो पहली बार में इसको छोड़ देना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देखेंगे, है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले कुछ आगे वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 60 दिन में बोला कि मैं काम खत्म कर दूंगा और 150 आदमी के साथ, पर 45 दिन बाद उसने इतने एम्प्लाई, हाँ, 45 दिन बाद उसने इतने और एम्प्लॉय ऐड किए और उसका काम समय में फिनिश हो गया। तो पूछ रहा है कि अगर उन्होंने इसने एम्प्लॉय नहीं किए होते तो उसका काम कितना लेट होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो 150 आदमी 60 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, 150 आदमी 60 दिन में काम शुरू किया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर 45 डेज उसने 130 और आदमी बुला लिए, तो काम फिनिश टाइम पर हो गया। तो कितने, अगर वो उतने आदमी नहीं बुलाता तो काम कितना लेट होता, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, पर इसमें कहीं गलती है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि अंडर टू 60 डेज 60 days and he employs 150 men. After 45 days he employs 130 more men. The work finished on time. ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, हम उस गलती को देख के फिर आपको बताएंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती छोड़ दीजिएगा इसको। यहाँ बात करते हैं कि एक सर्टेन आदमी 108 दिन में किसी काम को खत्म कर लेते हैं, पर अगर वहीं पर 28 आदमी कम होते हैं तो और 24 दिन लगते उसी काम को खत्म करने। मतलब 108 दिन तो लगे और 24 दिन लगते, तो टोटल दिन कितने लग जाते? तो 132 दिन। तो यहां से पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते? तो मैन से मैन कैंसिल, 12 से काटे तो ये 9 और ये 11, तो 9x बराबर 11x माइनस 28 इंटू 11। 28 इंटू 11 इधर लिख लेते हैं, और 11x में से 9x गया तो 2x, 2 से काटे तो ये हो गया 14, तो x की वैल्यू आ गई 154। इसका मतलब 154 आदमी लगे इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 30 आदमी 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेते, पर क्या हुआ कि 24 दिन बाद कुछ मैन चले गए, है ना। तो ये कंफर्म है कि 30 मैन ने 24 दिन तक तो काम किया, पर उसके बाद कुछ लोग चले गए और बचे हुए ने 40 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। तो मान लो एक्स आदमियों ने 40 दिन में काम कंप्लीट किया होगा। अब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि अगर कम है तो कितने कम है। तो देखो यहाँ बात करते हैं तो मैन डेज ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, सब जगह है। इसको इधर लेके आते हैं तो 30 इंटू 40 में से 24 गया, कितना बचेगा 16, डिवाइड बाई 4, 40 बराबर एक्स। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से इसको काटे 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। तो पहले थे 30 आदमी, फिर हो गए 12 आदमी, तो कितने आदमी चले गए? तो 30 में से 12 माइनस कर दो, मतलब 18 आदमी चले। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 18।
क्योंकि पहले 30 आदमी थे, ठीक है, अब बचे हैं 12, तो कितने कम हो गए, 30 में से 12 कम हो गए, तो कितने कम हो गए, 18। इसका मतलब अब कितने लोग बचे हैं, 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 20 जो वर्कर हैं वो किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो कितने दिनों में 5 वर्कर अगर छोड़ के चले जाएं, है ना, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज। अच्छा, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि कितने दिनों बाद 5 वर्कर चले जा सकते हैं ताकि काम समय पे 35 दिनों में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो समझो बात को यहाँ पे कि 20 इंटू 30 है, ठीक है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है ना, कैसे हमको इसको अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए तो फिर समझते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 35 दिन में टोटल काम होना है। तो मान लेते हैं ना कि x दिन तक 20 वर्कर ने काम किया होगा, और फिर 5 चले गए तो कितने वर्कर बचे, 15, और उन्होंने कितने दिन तक काम किया, तो 35 माइनस एक्स। तो बस x के लिए सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यही पूछ रहा है कि कितने दिन बाद वो चले जाने चाहिए, तो वो हमने x रखा है, हर जगह w है, कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 600 बराबर 20x प्लस 15 इंटू 35 माइनस 15x। तो 600 माइनस 15 इंटू अगर हम 35 करते हैं तो आपको मिलेगा 525, और ये हो जाएगा 5x। तो x बराबर 75/5 मतलब 15, मतलब 15 दिनों बाद 5 वर्कर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ बात करते हैं। 25 क्या कह रहा है कि 18 आदमी 9 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब उन 18 आदमियों ने ना 5 दिन तक काम किया, और 5 दिन बाद 6 और ने ज्वाइन कर लिया, तो 18 और 6 मतलब 24 आदमी हो गए। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि कितने दिनों में बचे हुए काम कंप्लीट होगा। मान लो इन्होंने x दिन में कंप्लीट किया होगा, तो मैन हर जगह कट जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो 18 इंटू 9 में से 5 गया 4 डिवाइड बाई 24 बराबर x। 4 से काटते हैं 6, 6 से इसको काटे 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 डेज, मतलब 3 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 45% मतलब 45 आदमी 18 दिन में कोई काम को कंप्लीट करते हैं, और डेली कितना काम करते हैं, 8 घंटे। तो पूछ रहा है कितने पर्सन रिक्वायर्ड होंगे कंप्लीट करने के लिए 2/3 ऑफ द सेम वर्क। मतलब अगर ये 3 काम है तो इसका 2/3 काम करना है, तो 2/3 3 का कितना होता है, 2 काम। और इन 2 काम करने के लिए x आदमी आए होंगे, और उन्होंने 20 दिन लिया है और 9 घंटे डेली काम करते हैं, तो यही x की वैल्यू निकालनी है। तो m से m कैंसिल, 9 से इसको काटे, इसको सॉरी काटे तो कितना हो गया 2, है ना, 9 दूनी 18, और 2 से इसको काटे तो ये हो गया 10, और 2 से इसको काटे तो ये हो गया 5, इस 8 को ऐसे ही रहने दीजिए। 5 से इसको काटे तो ये 15, 3 से इसको काटे तो 5, तो x की वैल्यू हो गई 40। मतलब 40 आदमियों की जरूरत पड़ी 20 दिन में इस कार्य को कंप्लीट करने में, जब 9 घंटे वो डेली काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 12 दिन में, 7 घंटे डेली काम करते हैं, तो कितने दिनों में 14 आदमी उसी काम को 6 घंटे डेली काम करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे। तो इजी सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मैन से मैन कैंसिल, आवर तो दोनों जगह ही है, तो 7 से इसको काटे 2, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू आ गई 10, मतलब 10 दिन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है कि 6 बर्नर 6 घंटे डेली चलते हैं, और 8 दिन चलते हैं, मतलब 6 बर्नर 6 घंटे 8 दिन चलते हैं, और उनका बिल आता है 450। 450 बिल नहीं बचा, मतलब मेरा पैसा होगा बेसिकली। एक बात हमेशा ध्यान रखें, मैं जितना काम करूंगा ना उतना ही मुझे पैसा मिलेगा, तो पैसा हमेशा वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये मानूंगा कि 450 काम हुआ होगा। कितने बर्नर काम किए, तो 6 घंटे, 6 बर्नर कितने घंटे, तो 6 घंटे कितने दिन, तो 8 दिन। आपको पूछ क्या रहा है कि कुछ मान लो x बर्नर होंगे, वो 5 घंटे काम कर रहे हैं 10 दिन तक, तो
कितना पैसा कमा रहे हैं 625, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कितना काम कर रहे हैं 625, ये भी एक तरीके से कह सकता हूँ। तो 5 से इसको काटे तो ये हो गया 25, सॉरी 125, ठीक है। अब 5 से और काट देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25, और इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा 90, 5 से काटे और ये 5 फिर काटे तो ये हो गया 18, और 2 से इसको काटे तो ये हो गया 4, इसको 6 से काटे तो ये हो गया 3, 3 से इसको काटे तो 2, तो 4 दूनी 8, मतलब x है बर्नर के, मतलब कितने बर्नर लगेंगे हमको 8, और 8 बर्नर 5 घंटे काम करके 10 दिन के अंदर 625 रुपए का बिल आपको दे सकते हैं। एक बात फिर से ध्यान रखिएगा, पैसा हमेशा रिप्रेजेंट करता है वर्क, किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्क डन बाई x माइनस 1 लेबर इन x प्लस 1 डेज, तो यही हो गया इनका टोटल वर्क, एंड दैट डन बाई इज, और जो काम x प्लस 1 लेबर ने x प्लस 2 डेज में किया है, ये दोनों वर्क का जो रेशियो है वो दे रखा है 5/6, मतलब ये वर्क 5 है, ये वर्क 6 है, तो बस इसी के लिए सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है आपको। तो इधर बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 6 बराबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6, 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10। तो देखो एक तरफ पूरा ले आते हैं तो ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर ये इधर आया तो माइनस का 15x, और 10 इधर आएगा तो माइनस 16 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस एक्स माइनस 16 बराबर 0, एक्स कॉमन तो x माइनस 16 प्लस 1 x माइनस 16, तो x प्लस 1 और x प्लस 16, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1 और 16। -1 कभी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव में कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती x की, क्योंकि आदमी कभी नेगेटिव में नहीं होते है ना, यहाँ रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो यहाँ पर x की वैल्यू पूछी थी तो आंसर कितना हो गया 16। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, इसी चीज को ऑप्शन को उठा के यहाँ पे रख के और आंसर को सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 90 आदमी 16 दिन में किसी काम को करते हैं 12 घंटे डेली, तो पूछा कितना पार्ट ऑफ वर्क 70 मैन 24 दिन काम करें और 8 घंटे डेली, ठीक है। तो मान लो इधर एक काम हो रहा है तो इधर कुछ एक्स काम हो रहा होगा, और यही एक्स काम निकालना है मुझे, कितना पार्ट में काम कर रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ। तो देखो मैन डेज और आवर ये तो कट गए पहली बात, तो मैं लिख लेता हूँ x बराबर 70 इंटू 24 इंटू 8 डिवाइड बाई 16 इंटू 12 इंटू 90, 12 से इसको काटे तो 2 और 8 दूनी होता है 16, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 7/9, मतलब इतने लोग 7/9 पार्ट ही कर पाते हैं वर्क, जो भी पूरा वर्क है उसका कितना हिस्सा 7/9, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि 40 आदमी 8 घंटे डेली काम करते हैं, 15 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं, तो कितने दिनों में 60 आदमी अगर 4 घंटे काम कर रहे हैं तो दुगुने काम को कर सकते हैं, जहां की अज्यूम करना है कि 3 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क एज 2 आवर एज 4 मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप इन द 3 आवर। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर इधर वाले आदमी, मतलब एक इधर है एक इधर आदमी, तो दोनों अलग है, इधर अगर M1 है तो इधर M2 आदमी है, तो इधर 40 M1 है और इधर 60 M2 है, ये 4 घंटे काम करते हैं और दुगुना काम करना है, और ये एक ही काम करते हैं 8 घंटे और 15 दिन, और यहाँ दुगुना काम करना, और यहाँ पता करना है कि कितने दिनों में। अब मुझे ना ये M1 M2 के बीच में भी रिलेशन दिया है यहाँ पर कि 3 मैन पहले वाले की जो है वो उतना काम कर लेते हैं 2 घंटे में जितना 4 मैन दूसरे ग्रुप के 3 घंटे में कर सकते हैं। तो इससे इसको काटे 2, 3 से 3 कट गया, तो मैं कह सकता कि M1 अपॉन M2 का रेशियो आ गया 2:2, तो बस रख दीजिएगा, तो 40 इंटू 8 इंटू 15, M1 की वैल्यू कितनी थी 2, ये वाला 2 भी ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 60 इंटू M2 कितना था 1,
इंटू 4 बराबर x। बस अब सॉल्व कर दीजिए। तो 4 से इसको काटोगे 10, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ बात करते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही वीक क्वेश्चन हो गया। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन को। 40 मैन इधर हैं, 60 मैन इधर हैं, 4 घंटे काम करते हैं, दुगुना काम करना है, कैन डू द ट्वाइस ऑफ द वर्क। और इधर 40 M1 8 घंटे 15, तो M1 की यहाँ पे है 3 मैन इंटू 3 आदमी उतना ही काम करते हैं 2 घंटे में जितना 4 आदमी 3 घंटे में करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को M1 अपॉन M2 का रेशियो हो गया। ठीक है, और वो कितना आ गया, तो 2/1, पहली बात। अब यही चीज मैंने यहाँ रख दी है। ठीक है, अब क्या बोला है ना कि यहाँ पर ना 60 आदमी 4 घंटे काम करते हैं, तो दुगुना काम कितने दिनों में करेंगे ये पूछा है। तो यहाँ अगर बात करें तो देखिए, ये 4 से ये 40 का कट गया तो 1 और 0। ठीक, और यहाँ नीचे 6 है, तो 2 से इसको काटे तो 3, 3 से इसको काटे तो ये 5, तो 5 दूनी 10, मतलब x की वैल्यू आ गई 80 डेज, मतलब 80 दिन में ये काम कंप्लीट होता है। देखिए, हर बार क्या था ना कि दोनों तरफ के मैन हमेशा बराबर होते थे, इस बार ऐसा नहीं बोला है। इस बार ये कंडीशन एक दे दी है, बस इसका ध्यान रखना है। तो उसी कंडीशन का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की। ठीक है, चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर इस बात पे एग्रीड होता है कि वो किसी काम को 150 दिन में कर लेगा और उसके लिए 75 आदमी 8 घंटे डेली काम करते हैं, पर 90 दिन बाद केवल 2/7 काम होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 90 दिनों के अंदर ना केवल 2 ही काम हुआ है। कितने दिन के अंदर, 90 दिनों के अंदर। और 90 दिन में कितने लोग काम करते हैं, तो 75 आदमी। कितने घंटे, 8 घंटे। अब क्या बोल रहा है, कितने वर्कर को उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि वो टाइम पे ही कंप्लीट करे। और आदमियों को बोलता है कि तुम 10 घंटे काम करो। तो 7 काम था, 2 काम हो चुका, तो बचा कितना काम, 5। और कुछ एक्स आदमी लगे होंगे। मैंने एक्स क्यों लिया, क्योंकि जो भी ज्यादा होंगे उतने एडिशनल हो जाएंगे। अब वो एक्स आदमी 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और टाइम पे फिनिश करना है। तो 150 दिन थे और 90 दिन खर्च कर चुके, तो कितना दिन बचा तुम्हारे पास, 60। कितना दिन बचा, 60। तो आवर से आवर कैंसिल, मैन से मैन कैंसिल। अब इधर सॉल्व करते तो 0 से ये वाला 0 कैंसिल, और 15 से काटे तो 15 25 और 15 4। ठीक है, और 4 से इसको काटे तो ये हो गया 2, 2 से इसको काटे तो 2। तो x की वैल्यू आ गई 5 पंजे 25, 25 9 225। तो 225 आदमी जो थे ना वो आपने बुलाए थे, है ना। 225 आदमी आपने बुलाए किसके लिए, तो ये 5 काम करने के लिए, पर पहले से तो 75 थे ही। तो एडिशनल बेसिकली आपने लाए कितने, कितने एडिशनल आपने वर्कर लेके आए। तो 225 आदमी अभी काम कर रहे हैं, 75 पहले से थे। ठीक है, तो टोटल कितने आदमी थे आपके पास, 150। 150। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 245 एम्प्लॉइज को बुलाया और जिन्होंने 7/11 काम 54 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज 245 मैन हु फिनिश 7/11 ऑफ टोटल वर्क इन 54 डेज। फिर क्या बोल रहा है कि बारिश की वजह से ना काम 11 दिन तक कंप्लीट हुआ और 40% काम और डिस्ट्रॉयड भी हो गया, और रेन के बाद 41% और सिक भी पड़ गए, जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हुआ होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हमको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या गया ना कि 245 मैन तो 7/11 काम फिनिश कर चुके हैं, कितने दिन में, 54 दिन। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि हम ये कह सकते हैं कि 245 जो आदमी है ना उन्होंने 54 दिन में कितना काम किया है, तो 7 का। अब देखो क्या हुआ है, अब दूसरी तरफ कंडीशन क्या हुई कि बारिश होने की वजह से 11 दिन तक काम बंद रहा और 40% काम डिस्ट्रॉयड हो गया और 41 लोग भी सिक हो गए, तो वो काम नहीं कर सकते। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो, ये बात पूछा गया। ठीक है, तो पहली बात, पहले 245 थे, 41 पीपल चले गए, तो इसका मतलब अब केवल 204 आदमी ही काम के लिए बचे होंगे।
और उन्होंने कुछ एक्स दिन लिए हों, ठीक है। अब बात यह है कि काम कितना बचा। तो देखो टोटल काम है 11, उसमें से 7 हिस्सा तुम कर चुके हो, तो काम कितना बचा 4। पर एक कंडीशन ये भी है ना कि 40% जो वर्क है ना वो आपका डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो भाई साहब अगर 40% वर्क डिस्ट्रॉयड हो चुका है तो काम कितना हो गया था 7। 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 7 का 2/5 जो खत्म हो गया उसको फिर से करना पड़ेगा, तो उतना हम वर्क प्लस कर देंगे। अब यहाँ बात करते हैं तो मैन से मैन कैंसिल, 7 से इसको काटते हैं तो ये हो गया 31। तो 31 इंटू 54 बराबर 204 इंटू एक्स अपॉन, इधर बात करें तो 5 चौके 20, 7 दूनी 14। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, देखो ये ऐसा कुछ होगा। तो 5 चौके 20, 20 और 10 कितना हो गया 34/5। तो मैंने लिख दिया 34 और 5 ऊपर। अब देखो समझो, अगर मैं इसको काटाकुटी मचाऊं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर ये 35 होगा, मैंने 31 ले लिया, सॉरी। अब 5 से इसको काटे तो ये हो गया 7, एक चीज़ और कट गई। अब 34 से बात करते थे 6 टाइम कटेगा, 6 से ये 9 टाइम कटेगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 63 डेज। तो समझो पहले आपका 54 दिन खत्म हो चुका है जब तक आपने 7/11 काम किया, फिर 11 दिन बारिश चलती रही, फिर आपको 63 डेज और लग गए, तो टोटल कितना दिन आपका बर्बाद हो गया। तो टोटल कितना दिन खत्म हुआ आपका 128, मतलब पूरा काम कंप्लीट होने में आपको 128 दिन लगे, ठीक है। चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर यही बात थोड़ा सा ट्रिकी था कि मेरे को बस ये समझना था कि ये जो 4 काम बचा है उसमें वो काम भी ऐड होगा जो काम डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय कितना हो गया 2/5, तो किसका 2/5, जो काम हो चुका था। तो कितना काम हुआ था 7, उसका 2/5। तो हमने इसी को सॉल्व करते हुए x की वैल्यू निकाल ली, तो इसका मतलब बचा हुआ जो काम था वो 63 दिन में हुआ। अब पूछ क्या रहा ना कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो 54 दिन तो पहले ही खर्च कर लिए, 11 दिन बारिश लगी, 63 दिन और लग गए, तो टोटल कितने दिन खत्म हो गए 128, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने ना पहले छोड़ा हुआ था 20 नंबर, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं पहले, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको कंप्लीट करके फिर ये पैटर्न आपका कंप्लीट होगा, फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला ना कि कुछ सफिशिएंट फूड है कुछ सोल्जर के लिए और वो कुछ दिनों के लिए, ठीक है। मान लो कुछ सोल्जर होंगे, कुछ दिनों तक के लिए खाना होगा, 25 दिन बाद ना इतने सोल्जर चले जाते हैं, तो जो बचा हुआ खाना है वो 10 दिन और लास्ट करता है, तो नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो सोल्जर से कोई मतलब नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ना कि 62.5% होता है 5/8, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले 8 सोल्जर थे, ठीक है, तो 5 चले गए तो बचे कितने होंगे 3। तो मान लो 8 जो सोल्जर है ना वो एक्स दिन तक खाना खाते हैं, ये बात समझो कि 8 सोल्जर एक्स दिन तक खाना खाए। पर होगा क्या कि 25, यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या दी है कि 25 दिन के बाद इतने चले जाते हैं, तो 25 दिन तक तो 8 लोगों ने खाना खाया, बट उसके बाद 5 चले गए तो कितने लोग बचे 3। अब आपसे बोला क्या है कि इसके कारण अब 10 दिन और लास्ट करता है, मतलब ये समझो कि टोटल एक्स दिन था मेरे पास, जो एक्स दिन टोटल था, और अब 10 दिन और लास्ट करता है, इसका मतलब टोटल कितने दिन लगे x+10। पर इस x+10 में से ना मैं 25 दिन पहले ही खत्म कर चुका हूँ, तो एक्चुअली में दिन कितने बचे हैं तो x-15, मतलब ये x-15 दिन तक 3 लोगों ने खाना खाया, ठीक है। अब बात समझना, देखो हुआ क्या ना, यहाँ पर क्या हुआ है कि 25 दिन तो आपके पहले ही गुजर गए, और मैं बोल रहा हूँ कि जो भी पहले टाइम लगता था उससे 10 दिन ज़्यादा लगता है, और ये मेरा टाइम होना चाहिए एक्चुअली में टोटल, जो टोटल समय लगेगा यहाँ पर उसमें से मैं 25 दिन तो पहले ही खत्म कर चुका हूँ ना, तो कितना दिन बचा x-15। तो अब बस x की वैल्यू निकाल लेनी है, भैया आपसे पूछा था। तो 8x बराबर 200 प्लस 3x माइनस 45, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 155, तो x की वैल्यू आ गई 31। इसका मतलब 31 दिन शुरू 31 दिन लगते हैं अगर मान लीजिए वही सोल्जर पूरे समय तक रहते शुरू से लेकर अंत तक। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी, ठीक है 31 डेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो इसका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन हमसे क्या बोला ना कि 150 वर्कर किसी निश्चित कार्य को करने के लिए किसी निश्चित दिन तक काम करते हैं। तो मान लो 100 जो 50 वर्कर हैं उन्होंने x दिन तक काम किया होगा। अब यही काम करने के लिए वर्कर शुरू तो करते हैं,
पर हर दिन एक 4 वर्कर चले जाते हैं, मतलब पहले दिन 150 वर्कर ने काम किया, दूसरे दिन 146 ने काम किया, क्योंकि 4 चले गए। तो एक आदमी एक काम करता है तो 150 आदमी कितने काम करेंगे, 150। अगले दिन 4 चले गए तो कितने काम कर रहे हैं, 146। फिर कितना काम करेंगे, 144। और ऐसा ही चलता जाएगा कितने दिनों तक, तो बोल रहा है कि 8 दिन ज़्यादा लगते हैं पहले के कंपैरिजन। मतलब कितने दिनों तक ऐसे चलता जाएगा, तो x प्लस 8 डेज तक। कितने दिन तक, x प्लस 8 डेज तक। अब एक चीज समझो, ये जो टर्म आ गई है ना, ये टर्म आ गई है एपी। तो मुझे ना इस सम ऑफ इन एन टर्म का सम निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स होता है 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, जहां पर a का मतलब होता है फर्स्ट नंबर, n का मतलब हो गया टर्म, कितनी टर्म है, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। d का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहां पर a कितना है, तो 150। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो देखो माइनस, तो 146 में से जब 150 माइनस करोगे तो कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, -4। और नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो x प्लस 8, क्योंकि इतने दिन तक काम चल रहा है, मतलब इतने टर्म्स चले होंगे। ठीक है, x प्लस 8 का। तो मैं इसकी वैल्यू अगर सम में निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 150x बराबर यहां पर 2 इंटू 150 प्लस x प्लस 8 -1 इंटू -4, और जितना सम इसका होगा उतना ही सम इसका। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, पर देखो समझो, जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है उसमें एक और टर्म लगती है कि यहाँ पे n/2 होता है, n/2। तो n कितना है, x प्लस 8 डिवाइड बाई। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से इसको किए तो 300x बराबर, इधर अगर बात करें तो ये हो गया 300 प्लस x प्लस 7, पर ये माइनस का 4, और ये हो गया x प्लस 8। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3। तो x प्लस 303, और ये है x प्लस 8, और ये है 300x। अब यहाँ हमको सॉल्व करना है x के लिए, किसके लिए, x के लिए सॉल्व करना होगा। कि x की वैल्यू कितनी है, ये हमको देखना होगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी लगेगी, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व आगे करते हुए जाना होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को फिर। तो देखिए, यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो -4, यहाँ मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी, इसको मैं फिर से थोड़ा सा रीराइट कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ हो गया 150x बराबर, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, x प्लस 8 डिवाइड बाई 2, और इधर जाएगा 2 इंटू 150 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स है x प्लस 8, उसमें से 1 माइनस इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। पिछली बार उसको मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, वही गलती हो गई थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 150x x प्लस 8 अपॉन 2, दो कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा 150 प्लस x प्लस 7, और इधर बचेगा -2, है ना, 2 बाहर निकल गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया x प्लस 8, और इधर बचा -2x माइनस 14 प्लस 150, और ये है 150x। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 150x बराबर x प्लस 8, दो कॉमन निकाल लेते हैं। देखो ये हो जाएगा, इसको पहले थोड़ा सा कर लेते हैं कैलकुलेशन, -2x, इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा प्लस का, इधर हो जाएगा 6, और 4 में से 1 गया 3, 136 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से दो कॉमन निकाल लो, दो कॉमन अगर मैं निकाल लूँ तो बचेगा -x प्लस 68, 150। 2 से इसको काटे तो ये हो गया 75, तो 75x बराबर x प्लस 8 और -x प्लस 68। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट पेज में समझते हैं।
तो ये हो गया 75x बराबर, हमारे पास ये वैल्यू बची थी, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल जरूर है ये, कैलकुलेशन में इसमें समय लगेगा। 68x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें तो 554 माइनस 8x, इधर हो जाएगा 75x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 75x माइनस 60x माइनस 554 बराबर 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है तो 554 का फैक्टर अब देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 32x माइनस 17x माइनस 544 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x प्लस 32, यहाँ से माइनस 17 कॉमन ले लिए तो x प्लस 30, तो वैल्यू आ गई x माइनस 17, x प्लस 1, x प्लस 32। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 17 या माइनस 32, माइनस 32 कभी नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, कितनी हो जाएगी 70। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 17। पर आपसे क्या बोला है ना कि ये कितना दिन अब लेता है ना, नंबर ऑफ डेज इन विच कंप्लीट। तो x प्लस 8 था ना, 8 दिन ज्यादा लेता था, तो 17 प्लस 8, तो कितना दिन लेता है 25 दिन। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखो हुआ क्या ना कि 150 आदमी कुछ काम को कुछ दिन में कंप्लीट करना था, पर क्या हुआ कि हर दिन 4 आदमी चले जाते हैं। तो समझो अगर 150 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक आदमी अगर एक काम करता है तो 150 आदमी 150, फिर 146 क्योंकि 4 चले गए, फिर 144 क्योंकि फिर 4 चले गए, और ऐसा कितनी बार तक होगा, x प्लस 8 डेज तक, मतलब x प्लस 8 टाइम, इतनी टर्म्स तक। तो मेरे को ना यहाँ पे सम ऑफ टर्म निकाल लेता हूँ। सम ऑफ टर्म क्या कहता है कि n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, a का मतलब होता है फर्स्ट नंबर, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ अगर हम a की बात करें तो पहला टर्म कितना हुआ 150, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ माइनस करते हैं, मतलब दूसरे टर्म में से पहले टर्म को, तो माइनस किए तो कितना आ गया -4, और नंबर ऑफ टर्म कितना x प्लस 8। अब मैंने इसी को रखा और यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है x के, तो मेरी x की वैल्यू आई है 17, -32 हो नहीं सकती। पर ये जो 17 है ना, ये वो दिन है जो पहले कंडीशन में लगता है। अब क्वेश्चन जो पूछा है ना वो दूसरे कंडीशन में कितना दिन लगा ये पूछा है, तो 17 दिन तो पहले लगता था, 8 दिन अब और लगता है, इसका मतलब कितना दिन लगता है 25 दिन, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे मिले होंगे और लॉजिक बहुत सारा आपका क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जहाँ पे हम विजेस के क्वेश्चन भी देखेंगे, और कुछ थोड़े से जो बचे हुए मिसलीनियस या जो पहले से किए हुए हैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और